से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ कि परमपिता परमात्मा ने इतनी बड़ी दुनिया में मुझे अपना बनाया है। रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 5 मई 2021। बाबा के महावाक्य पहले सुनते हैं। मुरली का सार। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो। आसुरी मत पर दुख देते आए, अब सुख दो, सुख लो। अभी तक अज्ञान काल में हमें क्या था, जाने अनजाने किसी को दुख दे दिया तो बाबा कह रहे नहीं, अब ऐसा नहीं करना है, सुख ही देना है और सुख ही लेना है। कोई हमें दुख देता भी है तो भी नहीं लेना है। सुख ही लेना है और सुख ही देना है। प्रश्न है, बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? उत्तर है, वो समझते हैं। क्या पुरुषार्थ करते हैं? वो समझते हैं कि यह दुख और सुख, हार और जीत का खेल है। क्या समझते हैं? कि ये दुख सुख हार जीत का खेल है। अभी आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है। वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। कहाँ की बात कर रहे हैं बाबा? सतयुग की। कि वहां अभी क्या होने वाला है? बाबा कह रहे हैं आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है। अभी हम दुख के खेल खेल रहे हैं। और अभी जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाबा हमें आके पढ़ा रहे हैं। हम जो है सतयुगी दुनिया की तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल पावन बना रहे हैं। तो वहाँ ही बाबा कह रहे हैं कि ये जो प्रारब्ध तुम भोगोगे सतयुग में जाके, अभी आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है। वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। अब नई राजधानी आने वाली है, उसके लिए बाप अपना परमधाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद लेना ही है। देखो जी, पूरा बता दिया बाबा ने नटशेल में। फिर भी हमारी आंखें नहीं खुले तो हमारी प्रॉब्लम है। क्या कह रहे हैं बाबा? अब नई राजधानी आने वाली है, उसके लिए बाप अपना परमधाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद लेना ही है।
गीत है आज का, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अर्थ समझा। यहाँ कोई कसम खाने की दरकार नहीं है, यह तो आत्मा में समझ चाहिए। भक्ति मार्ग में क्या करते थे, हम कसमें खाते थे, हम कसम खाते हैं, हम ये करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कसम वगैरह खाने की कोई जरूरत नहीं है, यह तो आत्मा में समझ चाहिए। आत्मा तमो प्रधान होने के कारण बिल्कुल ही बेसमझ हो गया। बाबा कहते हैं इसमें भी तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वह आत्मा ही जन्म मरण के चक्र में आते आते इतनी तमो प्रधान हो गई है, इसमें किसी भी तरह की कोई शक्ति नहीं रही है, तो इसलिए हो रहा है। इसलिए हम बिल्कुल बेसमझ हुए पड़े। बच्चे जानते हैं हम कितने बेसमझ थे, अब कितने समझदार बने। दूसरे सत्संग आदि में यह बातें होती नहीं, वह शास्त्र रामायण आदि पढ़ते हैं, एक कान से सुना दूसरे से निकल जाता है, कोई प्राप्ति नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य आदि बहुत करते हैं, धक्के खाते रहते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। बाबा कह रहे भक्ति मार्ग में तुमने कितने यज्ञ तप दान पुण्य किए, लेकिन प्राप्ति कुछ भी नहीं, धक्के खाते रहते हैं। बाबा तो कहते तुमने जाने कहाँ कहाँ मेरी खोज में कहाँ कहाँ नहीं गए तुम, कन्याकुमारी से लेके ऊपर कश्मीर तक जाने कहाँ कहाँ, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। इस दुनिया में कोई को सुख है नहीं। अब बाप सारी समझ देते हैं। बाबा कह रहे इस दुनिया में है ही नहीं सुख, सबको सुख शांति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। भक्ति मार्ग वाले भी याद करते रहते हैं, हम तो ज्ञान मार्ग वाले हो गए, भक्ति मार्ग वाले जब तक हम नहीं थे तो हम भी याद करते रहते हैं, भगवान आओ हमें पतित से पावन बनाओ। तो बाबा कह रहे हैं भक्ति मार्ग वाले भी याद करते रहते हैं। कैसे याद करते हैं, हे दुख हरता सुख करता सदगति दाता। देखो दुनिया में क्या लगा पड़ा है, सबको दुख लगा ही रहता है। जो भी मनुष्य मात्र है, किसको भी यह पता नहीं है कि बाप कौन है। बाबा कह रहे तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता है, और तुम्हें भी किसने बताया, तुम्हें भी नहीं पता था, तुम्हें भी मैंने खुद आके बताया तुमको। तो बाप कह रहे हैं जो भी मनुष्य मात्र है, किसको ये पता नहीं है कि बाप कौन है, बाप से क्या वर्षा मिलता है, बेहद के बाप को जानते ही नहीं, धक्के खाते रहते हैं। किस लिए, शांति के लिए। यहाँ से शांति मिल जाए, वहां से मिल जाए, वो तीर्थ कर आए तो शांति मिल जाए, उस देवी की पूजा कर लें तो शांति मिल जाए, उस भगवान की पूजा कर लें तो शांति मिल जाए। तो बाबा कह रहे हैं कि नहीं, यह अब यह किसने कहा कि मन की शांति चाहिए, आत्मा कहती है, यह भी मनुष्य नहीं जानते, देह अभिमान है ना। साधु संत आदि सब दुखी हैं, सब शांति चाहते हैं। बीमारी आदि तो साधु संतों को भी होती है, एक्सीडेंट होते हैं, दुनिया में दुख के सिवा और तो कुछ है नहीं। बाबा कह रहे कुछ है थोड़ी, दुनिया दुखों से भरी पड़ी है। क्यों, अभी तुम बुद्धिमान बने हो। बाप ने समझाया ड्रामा के अंदर नई दुनिया और पुरानी दुनिया, सुख और दुख का खेल बना हुआ है, और बाप ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है। देखो गोदरेज का ताला लगा हुआ था, तो बाप ने वो खोला है। बाप ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है, और सब मनुष्य मात्र की बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है, बिल्कुल ही तमो प्रधान बुद्धि है। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाबा कह रहे ये भी हर किसी को नहीं बुद्धि में जसता, वो भी किसको जानते, किसको पक्का निश्चय होता है, किसी को कम निश्चय होता है, किसी को बिल्कुल नहीं होता। बाबा कहते हैं कुछ आते हैं ज्ञान सुनते हैं, कहते भी हैं ज्ञान बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं कि नहीं आते, तो इसका मतलब बाबा कहते हैं वो तुम्हारी प्रजा बन रही है। तो बाबा कह रहे हैं ये भी निश्चय होना भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, बराबर बेहद का बाप मिला है, वह हमको क्या करता है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं कि यह खेल कैसे बना हुआ है। बाबा कह रहे उसका मेरा काम ही है तुम्हें आके सारी वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाना, आदि मध्य अंत के बारे में बताना। बाबा कह रहे ये खेल कैसे बना हुआ है, जब सुख होता है तब दुख का नाम नहीं होता। तुम बच्चों की बुद्धि में हम बाप से सुख शांति संपत्ति का वर्षा ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, बाबा से क्या ले रहे हैं, सुख शांति और संपत्ति का वर्षा ले रहे हैं। सत्ययुग से लेकर त्रेता अंत तक कोई दुख नहीं होगा।
अब तुम रोशनी में हो, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अपनी राजधानी में एक दो से ऊंच पद पाए। यह स्कूल है बेहद का। बाबा कह रहे हैं यहाँ जो तुम बैठ के मुरली सुन रहे हो, ये जो ज्ञान ले रहे हो, ये कैसा स्कूल है जिस स्कूल में बैठ के तुम ये कर रहे हो? बेहद का। बेहद का बाप पढ़ाते हैं, बेहद का स्कूल है, बेहद की नॉलेज देते हैं, बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तुम जानते हो वह हमारा मोस्ट बिलीवर्ड बाप है, जिसकी अपरंपार महिमा है। वह ऊंचते ऊंच बाप श्रीमत देते हैं, बाकी सब मनुष्य मत आश्रीमत पर एक दो को दुखी देते हैं। तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। इस ड्रामा में हम कौन है? एक्टर्स हैं। यह कोई भी नहीं जानते। ये जो सृष्टि रूपी रंगमंच है, इस पर हम सभी आत्माएं अपने अपने रोल के अनुसार एक्टिंग कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हें कौन क्या बनना है एक्टिंग में? तो कल भी बात हुई थी कि एक्टिंग में, ड्रामा में क्या होता है। कोई मान लो हद की मूवी चल रही है तो उसमें बहुत से जो है क्या होते हैं, एक्टर्स होते हैं। लेकिन कुछ किसी का रोल 1 मिनट का, किसी का 2 मिनट का, किसी का, लेकिन हीरो पार्टधारी कौन होते हैं? जो हीरो हीरोइन होते हैं, उनका शुरू से लेकर अंत तक होता है। तो हमें क्या बनना है? हीरो पार्टधारी बनना है। तो बाबा कह रहे इस ड्रामा में हम एक्टर है, ये कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे अब समझते हो इस ड्रामा में भारतवासियों का ही ऑलराउंड पार्ट है। आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा कह रहे जब तक मैं नहीं आया था तुम्हें समझाने, तुम्हें कुछ पता ही नहीं था। अब तो मूल वतन से लेके सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सबको तुम जान गए हो। तुमको सच्चा ज्ञान है। परमपिता परमात्मा हमको इन द्वारा पढ़ा रहे हैं। बाबा हमको त्रिलोक का सारा ज्ञान दे रहे हैं। यह है ही कांटों का जंगल। बाबा कह रहे जहाँ तुम बैठे हो ये कलयुग, ये क्या है? कांटों का जंगल है। बच्चे जानते हैं अभी हम क्या बन रहे हैं? कांटों से फूल, अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। यहाँ तो छोटे छोटे बड़े सब दुख देते हैं। गर्भ में माता को बच्चे दुख देते हैं। ये बहुत ही छीछी पुरानी दुनिया है। इस सृष्टि चक्र को कोई भी नहीं जानते। हम कहाँ से आए, कितने जन्म लिए, फिर कहाँ जाना है, कुछ भी नहीं जानते। बेहद का बाप अर्थात सब सीताओं का राम वह निराकार है। तुम सभी सीताएं हो। क्यों बाबा सीता का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम जो कहाँ है? शोक वाटिका में बैठी हैं। सब आत्माएं शोक वाटिका में बैठी हैं। तो बाबा कह रहे हैं तुम सब सीताएं हो। बाप है ब्राइड ग्रूम, एक साजन की सब सजनियां भक्तियां हैं। जो भी सीताएं हैं सब रावण की जेल में फंस शोक वाटिका में आ गई हैं। सारी दुनिया के सब मनुष्य मात्र एक भगवान को याद करते हैं। भक्तों का रक्षक भगवान को कहते हैं। तुम सब अभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। ब्राह्मण जानते हैं हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा से वर्षा जरूर मिलता है। शिव बाबा है कौन? स्वर्ग का रचयिता। स्वर्ग का था देवी राजधानी को। यह स्वर्ग की राजधानी है ना। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है। यह भी अभी तुम समझते हो। यहाँ जब सतयुग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी यह कलयुग। मनुष्य तो बेचारे घोर अंधियारे में होने के कारण कुछ भी नहीं जानते कि अभी कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है। तुम सब सीताओं का सदगति दाता एक राम है। सीताएं सब दुर्गति में है, परंतु यह कोई समझते थोड़े ही है कि हम दुर्गति में। अपने साहूकारी का ही नशा है। हमको इतने मकान है, इतना धन है, इतने महल है, किसको पता नहीं दुख की दुनिया बदलनी है। मौत सामने खड़ा है, मिट्टी में मिल जाना है, सब मिट्टी में मिल जाना है। ये जो कुछ पुरानी दुनिया में देखते हो विनाश हो जाएगा। विनाश के लिए पूरी तैयारियां हो रही हैं। यह वही महाभारत लड़ाई है, वही गीता का भगवान है, परंतु बाप की बायोग्राफी में बच्चे का नाम डाल दिया है ना। किसका? श्री कृष्ण का। अब शिव बाबा तुमको क्या कर रहे हैं? राजयोग सिखा रहे हैं। बड़े से बड़ी भूल यही है जो भगवान का नाम गुम कर दिया है। तुम बच्चे जानते हो हमको कोई मनुष्य साधु संत आदि नहीं पढ़ाते, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कह रहे तुम यहाँ जो बैठे हो इस बेहद के ज्ञान को ले रहे हो। और बेहद का ज्ञान जो ले रहे हैं वो कौन दे रहा है? बेहद का बाप दे रहा है। और किस लिए? बेहद की दुनिया में जाने के लिए। तो बाबा कह रहे यहाँ तुम्हें कोई साधु संत, कोई टीचर, मनुष्य मात्र नहीं पढ़ा रहा है, स्वयं भगवान आकर शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सब कुछ है। यह तो नहीं भूलना चाहिए ना। बाप कहते हैं हमारे सब बच्चे हैं, परंतु सभी को थोड़ी पढ़ाएंगे। बाप कहते हैं हम भारतवासियों को क्या कह रहे हैं?
कि हम भारतवासियों को फिर से राजयोग सिखाने आए हैं। भारतवासी स्वर्गवासी थे, हीरे मिसलते अब कोड़ी मिसल बन पड़े हैं। घर में कितनी अशांति है। कहते हैं बाबा हमको क्रोध आता है, बच्चों को मारना पड़ता है। हाँ जी अन्नू जी, डर लगता है हमने 5 विकार शिव बाबा को दान दे दिया, फिर हम यह क्यों करते हैं। बाप समझाते हैं इस समय सभी पर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। बाबा फिर कह के फिर कह देता है कि ये भी तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि ये तो ड्रामा का पार्ट है। 5 विकारों का ग्रहण हमें लगा पड़ा है, तो इसलिए ऐसा सब कुछ हो रहा है। देह अभिमान का भूत आने से फिर सब भूत लग जाते हैं। ये 5 विकार भी तो भूत ही है। बाबा कह रहे देह अभिमान में आए, मैं करके आ गए, तो ये नहीं कि मैं आत्मा में ये शरीर समझ लिया जहाँ, तो वो 5 विकारों के भूत सब लग जाते हैं। अच्छा उसने मुझे ऐसे कही कैसे दिया, उसने मुझे ऐसे देख ही कैसे लिया, उसकी हिम्मत, मतलब कुछ भी जो है वो किस लिए होता है, देह अभिमान के कारण। अब आप कहते हैं अरे इसी को चेंज करना है तो क्या है, अच्छा उस आत्मा का अपना रोल है, मेरा अपना रोल है, ठीक है, इसका मेरा कुछ कार्मिक अकाउंट होगा तो हो रहा है। अब आप कहते हैं देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। अभी तुमको समझ मिली है, सतयुग में भी हम आत्माभिमानी थे, समझते हैं आत्मा का यह शरीर अब पुराना हुआ है, आयु पूरी हुई है, इसलिए शरीर छोड़ अब नया लेना है। सर्प के मिसल सांप भी तो ऐसे ही करता है, अपनी कांचली छोड़ देता है। सर्प की एक खाल पुरानी हुई तो फिर दूसरी नई ले लेते हैं। ये दृष्टांत है किसके लिए, सतयुग के लिए। वहां तुम ऐसे शरीर छोड़ते हो, दुख की कोई बात नहीं रहती। यहाँ कितना दुख होता है, रोना पीटना आदि रहता है। अब तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी खाल है, यहाँ कोई नई खाल नहीं मिलनी है, ये अंतिम पुरानी जूती है। अभी तुम उससे तंग हो गए हो, वहां तो खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। इन बातों को भी तुम समझते हो। यहाँ कितने नहीं आते हैं, समझते थोड़ी है, 2-4 रोज यहाँ से समझ कर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। हाँ अच्छी रीति सुना, खुशी हुई तो प्रजा में आ जाएंगे। प्रजा भी तो ढेर बननी है ना। बाबा कह रहे कोई आता है ज्ञान की बात कह रहे, आए कहेंगे अच्छा ज्ञान है, 2-4 दिन अटेंड किया, अच्छा लगता है कि ज्ञान अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन फॉलो नहीं कर पाते किसी भी वजह से। तो बाबा कह रहे कि ठीक है, तो यह वो सब प्रजा में आएंगे। हाँ अच्छी रीति सुना, खुशी हुई तो प्रजा में आ जाएंगे। प्रजा भी तो ढेर बननी है ना। यह ईश्वर का दर अथवा घर, तुम ईश्वर के घर में बैठे हो। परमपिता अपना परम धाम छोड़ यहाँ साधारण तन में आके बैठा है। शिव बाबा बाबा कह रहे मैं देखो अपना धाम छोड़ के, मेरा तो निवास कहाँ है, परम धाम में। मैं अपना धाम छोड़ के, और मेरा तो अपना तन भी नहीं है, तन भी दूसरे का लोन पे लिया है, दादा लेखराज का, जिनका नाम ब्रह्मा रखा, कि मैं यहाँ साधारण तन में आके बैठा हूँ। वहां तो बाप के पास आत्मा ही रहती है, यहाँ संगम पर बाबा खुद आया है पतितों को पावन बनाने। उनको शिव निराकार ही कहते हैं। निराकार बाबा को आत्माएं ओ गॉड फादर कह पुकारती है। मनुष्य बगैर समझ के कह देते हैं ओ गॉड फादर। इन लक्ष्मी नारायण को भी यूरोपियन लोग भगवती भगवान कहते हैं। इन्हों को ऐसा किसने बनाया। इन देवताओं को कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। फिर खुद को क्या कहते हैं, यह नहीं जानते कि यह भी मनुष्य है, भारत में ही राज्य करके गए हैं। उनके आगे जाकर महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी कहते हैं। बाबा कह रहे हैं मंदिरों में जाके क्या करते हो तुम लोग, लक्ष्मी नारायण के आगे जाके या देवताओं के आगे जाके क्या करते हैं, खुद को नीच पापी कपटी ये सब कहते हैं। तो और ये नहीं जानते, यह नहीं जानते कि यह भी मनुष्य है। भाई वो श्रेष्ठ मनुष्य है, उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए तो वो देवता के उसमें आ गए, उन्होंने पुरुषार्थ किया, लेकिन है तो मनुष्य। बाबा कह रहे वो भी कुछ नहीं करेंगे, भारत में ही राज्य करके गए हैं। उनके आगे जाकर महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी कहते हैं। कृष्ण के मंदिर में भी जाकर महिमा करेंगे, शिव की यह महिमा नहीं करेंगे, उनकी महिमा अलग है। अक्सर शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं भर दो झोली। फिर कह देते हैं वह भांग पीने वाला है, धतूरा खाने वाला है। अरे वहां भांग धतूरा कहाँ से आई। बाबा कह रहे बताओ, परम धाम में ये सब मुझे बोल देते हो तुम लोग, इसका जो है एक्चुअल मीनिंग कुछ पता नहीं है, तो वहां कहाँ से आई भांग धतूरा। कुछ भी नहीं समझते, कुछ भी समझ नहीं, मांगते रहते पति चाहिए, यह चाहिए। देखो बाबा उलाना दे रहे हैं कि तुम सब मांगते हो, बैगर्स हो,
क्या क्या मांगते रहते हो। दीपमाला पर भी लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, दीपावली पे कहते हैं कि लक्ष्मी चाहिए। वह है कौन, ये किसको भी पता नहीं। 8-10 भुजाएं कभी होती है क्या? यह चतुर्भुज रूप दिखाते हैं क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है, उनका नाम विष्णु रख दिया। लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में रहते हैं, मनुष्य को ये पता नहीं विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण द्वारा पालना होती है। चित्रों में लक्ष्मी को 4 भुजा दे देते हैं, 4 भुजा वाले को बच्चा होगा तो उनको भी 4 भुजाएं होनी चाहिए। बाबा सारा एग्जाम्पल दे के समझा रहा है। कुछ भी समझते नहीं, तुम अभी समझते हो। बाबा जब तक नहीं आए थे हम भी कुछ नहीं जानते थे, हम भी तो ऐसे ही थे, सब कुछ हमारा। तो बाबा कह रहे तुम भी ऐसे ही थे, मैं आया हूँ, मैंने आके तुम्हें बताया कि नहीं भाई एक्चुअल पिक्चर ये है, क्योंकि मुझे तो इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का सब कुछ पता है। अभी सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। बाप आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, बुनाते भी है, हे पतित पावन आओ। अब परमात्मा कैसे आए, कैसे आकर पतितों को पावन बनाए? बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले हमने दैवी स्वराज बनाया था, फिर तुमने 84 जन्म कैसे लिए, यह समझ आगे तुम्हारी बुद्धि में बिल्कुल नहीं थी। इस ब्रह्मा को भी नहीं पता था। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण की पूजा करते रहते, परंतु यह भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं, इसलिए प्रिंसेस राधे प्रिंस कृष्ण कहा जाता है। स्वयंवर के बाद महाराजा महारानी बनते हैं, यह जो खुद बन रहे हैं उनको भी पता नहीं था। बल कोई दीदार भी होता है परंतु कुछ भी समझते नहीं। फिर भी भक्तों की भावना अल्पकाल के लिए पूरी करने में साक्षात्कार कराता हूँ। बाबा कह रहे मैं ही कराता हूँ। जैसे भक्त बहुत उससे कृष्ण की पूजा करते हैं, जिसकी भी करते हैं ना, तो फिर मैं ही उनको क्या कर देता हूँ, अल्पकाल के लिए उनकी भावना को पूरा करने के लिए उन्हें साक्षात्कार कराता हूँ। यहाँ तो ध्यान दीदार की बात ही नहीं, बाप तो समझाते हैं साक्षात्कार में माँ बाप माया प्रवेश कर लेगी तो तुम पदभ्रष्ट हो पड़ेंगे। बहुत आकर कहते हैं हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो, अरे तुमको समझाया जाता है फायर फ्लाई कितना छोटा होता है, आंखों से देखा जाता है। आत्मा तो उससे भी छोटी बूंदी है, जैसे आत्मा है वैसी परमात्मा का रूप है। साक्षात्कार भी होगा तो उसी छोटी बूंदी का होगा। यह तो छोटी सी बिंदी है जो प्रकृति के बीच में रहती है। आत्मा का साक्षात्कार हो तो भी समझेंगे कुछ नहीं। बाबा कह रहे हो भी जाए, मान लो दिख भी जाए छोटी बिल्ली, क्या होगा, उससे क्या समझ में आएगा तुम्हारा? हाँ जी, क्या समझाया बाबा ने अभी तक, कौन बताएगा? ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम आज बाबा ने बहुत अच्छा पढ़ाया। हमें बोलते हैं बाबा जी आज श्रीमत पर चलो, किसी को दुख मत दो और सबको सुख दो। अगर कोई आपको दुख भी देता है तो उसको भी आप सुख दो, क्योंकि वो उसके अपने कार्मिक अकाउंट है जो पूरा हो रहा है। बाबा जी ने आज ये भी बताया है कि भाई अपने 5 विकारों को छोड़ो। ये गुस्सा आप मुझसे कहते भी हो, हम कोशिश करते हैं बट ठीक है, ये आपके अकाउंट चल रहा है, ये तो खत्म होना ही है कार्मिक अकाउंट आपका। अकाउंट चल रहा है, ये बात समझ में आ गई, लेकिन ये भी पता चल रहा है कि बाप को याद करेंगे तो हमारे में शक्तियां बढ़ेंगी, और हम अगर बिल्कुल पुरुषार्थ करेंगे तो वो चीज खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। बाबा जी ने ये भी समझाया है कि भाई हम मंदिरों में जाते थे, हम भी थे उनमें से एक पहले। कभी मंदिरों में जा जाके भगवान, कुछ भी हमने गलत किया होता है तो एब्सोल्युटली हम भगवान के सामने तो बोलेंगे ही, उनसे तो छुपा नहीं सकते हैं। तो ये सब से कुछ फायदा तो होता नहीं था। अब जब परम पिता परमात्मा अपना धाम छोड़कर आए हैं, उन्होंने भी शरीर दादा लेखराज जी का शरीर लोन पे लिया है और हमें श्रीमत की यात्रा पे चलना है। तो हमें अब समझ में आ रहा है सब कुछ, पूरा आज प्रोसीजर बताया है कि भाई मैं आया हूँ, पहले तुम भी जाते थे, तुम्हें भी कुछ प्राप्त नहीं होता था। शांति 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 तो ऐसे मिलेगी ही नहीं। अब जाके पता चला है जब से हम हम खुद अब शांत होने लगे हैं। पहले शांति मांगते थे, अब हम खुश भी रहने लगे हैं। तो ये सब हमारे परम पिता परमात्मा ने करा है। कैसे, मतलब मैं तो खुद यकीन नहीं होता है कि मैं भी ऐसे हो सकता था, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। बाबा का बच्चा बनते ही बाबा अब सच्चे दिल से, बाबा कहते हैं ना मुझे सच्चे दिल से, कल भी कहा था ना बाबा किसने कि सच्चे हाँ दिल से मुझे पुकारो, बस योग भी हटा दो,
योग अक्षर कहते हैं ना, योग लगाओ राजयोग करो, कहते हैं योग भी हटा दो, याद करो। याद से मतलब अगर मैं अपने बच्चे को याद कर रही बिल्कुल। हूँ तो यानी मेरा उससे योग लग गया। तो बाबा कह रहे याद करना ही योग है, इतना कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं है। हम कितने लकी हैं कि हम भी उन बहुत लोगों में से एक हैं, इनके ही बिल्कुल बच्चे हैं। बिल्कुल। कितने मतलब उन्होंने सच्चे में हमें हमारा भाग्य। इतनी दुनिया में देखो कितने लोग भटक रहे हैं, लेकिन बाबा बिल्कुल। ने पहचान लिया, अरे ये मेरा बच्चा कहाँ है, क्योंकि हम वो है सतयुग की आत्मा। भाई हम तो कितना भी हाँ पहचानना चाहते नहीं पहचान सकते थे, उसने हमें पहचाना है। जैसे एक मेले में बच्चा खो जाता है ना, तो माँ बाप तो अपने बच्चे को दूर से ही पहचान लेते हैं, अरे मेरा बच्चा है ना। तो वही हमारी हालत बिल्कुल। थी कि हम भी कुंभ के मेले में खोए हुए थे, बिछड़ गए थे। इसीलिए तो बाबा कहते हैं सिकी लदे बच्चे, मतलब बिछड़े हुए बच्चे। हाँ जी। बहुत अच्छे से आपने बताया। तो बाबा कह रहे हैं कि आत्मा का साक्षात्कार हो तो भी समझेंगे कुछ नहीं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम शिव बाबा की संतान हैं, तो इस समान में रहना चाहिए। किस समान में रहना चाहिए, मैं किसका बच्चा हूँ, शिव बाबा का। अगर कोई स्वयं राजा का पिता। बच्चा होगा, राजकुमार होगा, राजकुमारी होगी, तो वो किस समान में रहेंगे कि मैं किसका बच्चा हूँ। किसी ने राजा। मतलब कोई भी हमारा बच्चा जो है, या हम जिसके भी हैं, किसी डॉक्टर का होगा तो कहेंगे मैं उनका बच्चा हूँ, कोई भी मतलब। तो इसी तरह हम किसके बच्चे हैं, तो हमें इसी समान में रहना चाहिए कि हम शिव बाबा की संतान हैं। सब ब्रह्म कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। हमारी अहम ऑब्जेक्ट ही है, क्या है अहम ऑब्जेक्ट, यही लक्ष्मी नारायण बनना। हमारी ऑब्जेक्ट क्या है, लक्ष्मी नारायण बनना। तो हमारी अहम ऑब्जेक्ट ये स्टूडेंट है ना। तुम कहते हो बाप से सहज राजयोग सीखने आए हैं, यह अहम ऑब्जेक्ट है, यह बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में भक्त लोग देवताओं के चित्र साथ में रखते हैं, फिर तुमको ये त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में रखना चाहिए। शिव बाबा द्वारा हम यह लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। और ये भी क्यों रखना चाहिए, बाबा कह रहे जिससे तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, याद रह जाए हैं। वैसे भी हम लौकिक में बाबा ने कई बार मुरली में एग्जाम्पल दिया है कि तुम भी तो अपने जब जो है बाबा उसी दिन का अपने मोबाइल में, चलो आज की बात देख लो, अगर तुम्हारा किसी से रिश्ता पक्का हो गया है ना, या तो आपस में एक दूसरे का चित्र रखते हो, या उसे भी छोड़ो अपने बच्चों का रखते हैं हम लोग, है ना। जिसे हम प्यार करते हैं मतलब उसे रखते हैं। क्यों रखते हैं, जिससे कि बस अच्छा लगता है उसे देख के, याद आता है, बार बार याद आए तो उसे देख लो। तो बाबा भी कह रहे हैं कि मुझे याद करने का, मुझे बस चित्र रखने का मतलब यही है कि तुम बार बार चित्र देखो, मुझे याद आए, मैं तुम्हें याद आ जाऊं। मेरा पर्पज बस ये है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पति से पावन बनाने के लिए। तो 24 घंटे इसी नशे में रहना चाहिए। पाना था जो पा लिया, और क्या बाकी रहा। और अपने भाग्य को, इस बाबा को, इस ड्रामा को बहुत 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 थैंक्स बोलना चाहिए। वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा, वाह मेरा भाग्य। हाँ जी, क्या सुनाया बाबा ने, और कौन बताएगा। राम कलब जी। ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम अनु जी ने बहुत अच्छा बताया। और आज मुरली में यही कह रहे हैं बाबा के, जो मैं ज्ञान देने आया हूँ ना, ये किसी तुम पहले था ही नहीं ना, मध्य का और वर्ष का कुछ पता ही नहीं था। लेकिन अब जब नहीं आया हूँ तुम्हें बताने के लिए, तो तुम्हें धारण करना चाहिए, और ये ज्ञान ये धारण करके दूसरों को भी देना चाहिए। अब वो समय आ गया है, बिल्कुल। अब विलंब नहीं करना है। बाबा ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और करेंगे जो समझ गया वो औरों को भी समझाओ, है ना, क्योंकि ये समय दुखी आत्माओं को सुख देने का है। बिल्कुल। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्री बाबा को विकारों का दान देकर फिर वापस नहीं लेना है। तो ये जो
विकार है हमारे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो भी है, तो बाबा कहते हैं मुझे दान दे दो बेटा। बाबा इससे ज्यादा और क्या कहते, बाबा तो बार बार कहते हैं ना, सब सारी पाप की गठरी मेरे सिर पे रख दो। फिर मैंने जानी, लेकिन हाँ रख के दान देने के, अगर हम किसी को दान दे देते हैं फिर वापस नहीं ले सकते ना उससे, तो दे दो एक बार। जैसे मैंने कई बार को वो किया, तो जैसे चाय पे मैंने ऐसे किया था, देने के बाद उसके बाद 3 साल हो गए, जहाँ दिन में 10 बार पीते थे वहां 3 साल से एक बार भी नहीं, दे दिया तो दे दिया, फिर उसे वापस लेना ही नहीं है। ठीक है ना। तो मतलब इतना दृढ़ संकल्प लेकिन होना चाहिए, तभी बाबा फिर शक्ति भी देता है। ठीक है ना। तो शिव बाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है, तो अपने गुस्से का दान दे दो बाबा, तू पकड़। देह अभिमान के भूत से बचना है, इस भूत से सब भूत आ जाते हैं, इसलिए आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करना है। जैसे ही अपने आप को शरीर समझोगे सारे भूत आ जाएंगे विकारों वाले, काम भी आएगा, क्रोध भी आएगा, लोभ भी आएगा, मोह भी आएगा, अहंकार भी आएगा, सब आएगा। ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है कि मुझे साक्षात्कार हो जाए, शिव बाबा दिख जाए मुझे, कृष्ण जी दिख जाए मुझे, हनुमान जी दिख जाए। बाबा कह रहे नहीं, अहम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है, श्रीमत पर सबको सुख देना है। वरदान है स्वयं की स्मृति में रहे, अपने हर कर्म को संयम यानी नियम बनाने वाले ऑथोरिटी स्वरूप भव। स्वयं की स्मृति में रहे, अपने हर कर्म को संयम यानी नियम बनाने वाले ऑथोरिटी स्वरूप भव। जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम बन गया। स्वयं के नशे में रहने के कारण ऑथोरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा कोई उल्टा कर्म भी हो गया तो स्वीकार कर देंगे। स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से यह नशा रहता है कि कोई कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता। आप बच्चे भी जब स्वयं की स्थिति में स्थित रहो तो जो संकल्प चलेगा, जो बोल बोलेंगे, वह कर्म करेंगे, वही संयम नियम बन जाएगा। तो बाबा कह रहे अपनी स्वयं की स्थिति में स्थित रहो। कौन हूँ मैं? आत्मा हूँ। किसका बच्चा हूँ? परम पिता परमात्मा है, शिव बाबा का बच्चा हूँ। तो फिर जितना मान लीजिए कोई बड़ा पोस्ट पे है, तो वो खुद और उसके कोई भी परिवार का जरा सा भी कुछ गड़बड़ करता है तो सारा न्यूज बन जाती है ना, गलत प्रभाव पड़ता है, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया। एक सेंटेंस भी, मान लीजिए किसी देश के प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, हम ये बातें बोलते रहते हैं कुछ नहीं, लेकिन वो अगर कुछ भी एक बात बोल कि ये तो कुछ भी मतलब एक सेंटेंस बोल दिया, उसी का तिल का ताड़ बन जाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जितना ऊंच उस पे जाएंगे उतना ही आपके हर चीज की जो है वो वैल्यू होगी। तो आप बच्चे जब स्वयं की स्थिति में स्थित रहो, जो संकल्प चलेगा, जो बोल चलेंगे, कर्म करेंगे, वही संयम बन जाएगा। स्लोगन है आज का, पवित्रता का पिलर मजबूत करो तो यह पिलर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। अपने मन वचन कर्म से अपने आप को बिल्कुल पवित्र, बिल्कुल साफ सुथरा रखना। ना किसी का सुख देना है, ना सुख लेना है, ना किसी के बारे में मनसा वाचा करना भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है। कई बार हम दूसरे का छोड़ो अपने बारे में गलत सोचते रहते हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, मैं गुस्सा नहीं जाता, ये नहीं होता, विकार नहीं जाते, क्यों नहीं होता, ये मतलब हम अपने बारे में इतना कुछ सोच लेते हैं कि नहीं, ये सब विकारों के दान बाबा को देके और उसे याद करो तो ये सब सही हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे, सभी रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। सांसों को नाभि तक आते जाते देखिए, पूरा ध्यान सांसों पर। धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ कि परम पिता परमात्मा ने मुझे
एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया और उसके अंदर स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं। मैं बहुत 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 दिल से अपनी हर कर्मेंद्रिय का थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि बिना रुके बिना थके 24 घंटे ये सारी कर्मेंद्रियां मुझ आत्मा के इस शरीर को चलाती हैं। हर इंद्री का तहे दिल से थैंक यू बोले, थैंक यू कहे। ऐसे महसूस करें कि आप हर इंद्री के पास जाकर उससे गले मिलकर उसे खूब सारा प्यार दे रहे हैं। क्योंकि ये आंखें देखो 24 घंटे इतनी खूबसूरत दुनिया को देखती है, इसकी कीमत उससे पूछो जिसके पास नहीं है। ये कान कितने मूल्यवान है, उनसे पूछो इनकी कीमत जिनके पास कान नहीं है। ये वाणी, उससे पूछो वाणी की कीमत जिसके पास है नहीं। तो मैं इतनी भाग्यवान आत्मा हूँ, मुझे परमात्मा ने सब कुछ भरपूर दिया है। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के 5 तत्व भरपूर मात्रा में। पानी की कीमत, कुछ जगह देखो पानी है ही नहीं, पीने के पानी को भी मैनेज करने के लिए 20-20 किलोमीटर राजस्थान में 10-10 किलोमीटर जा करके कुछ का काम ही होता है बस पानी को सहेजना, पानी को मैनेज करना। एक का काम है कि वो सारा दिन बस 10 किलोमीटर जाएगा और आएगा, पीने के पानी को मैनेज करेगा। तो हम कितने भाग्यवान हैं कि सब कुछ हमारे भरपूर परमात्मा ने दिए। शुद्ध हवा, सब कुछ। इस हवा की कीमत देखो, आजकल ऑक्सीजन की कितनी त्राही त्राही मची और हमें फ्री में परमात्मा, ये प्रकृति हमें दे रही है। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने परिवार के एक एक सदस्य का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब ड्रामा प्लान अनुसार अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। उसकी सोच अलग, मेरी सोच अलग, और जो भी हो रहा है वो मेरा और इसका कार्मिक अकाउंट है, हिसाब किताब है, वो पूरा कर रहा है भगवान। बाबा मुझे इतनी शक्ति दे कि हम आपस में अपने कार्मिक अकाउंट को हंसी खुशी पूरा करें और इस अकाउंट को यहीं क्लोज करके जाएं। दशो दिशाओं का, नवग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का तहे दिल से बहुत शुक्रिया। हमारे पूर्वजों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिनके हम वंशज हैं। इस ब्रह्मांड की एक एक शक्ति का, एक एक ऊर्जा का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इस जीवन को, इस शरीर को निर्वाह करने के लिए जिस भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीजों की जरूरत होती है, हर एक चीज का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। इस टेक्नोलॉजी का, इस मोबाइल का, ये नेट का, इस लैपटॉप का, सबका बहुत 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 शुक्रिया। आज की दिन तारीख, आज के महीने का भी बहुत शुक्रिया। कितने लोग हैं जिन्होंने आज के दिन को, आज की तारीख को देखा ही नहीं। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ, बिल्कुल सुरक्षित हूँ ऐसे माहौल में। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के इस खूबसूरत दिन की शुरुआत करते हैं। देखें, मैं बेफिक्र बादशाह, बाबा का बच्चा, हंसता खेलता, इखलाता गाता बाबा का हाथ पकड़ कर जा रहा हूँ आज के दिन की